हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं डॉक्टर कर्णव पंचाल हूँ। आज हम इस वीडियो में घुटने की गादी यानी मेनिस्कस के टायर में क्या क्या टाइप्स होते हैं और उसका क्लिनिकली इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपको गुजारिश रहेगी कि मेरे पहले दो मेनिस्कस के वीडियो अच्छी तरह से देख ले, समझ ले, ताकि ये वीडियो समझने में आपको सरलता रहेगी। तो आइए बात करते हैं मेनिस्कस की टायर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेनिस्कस के टायर के टाइप्स दो तरह से एक्सप्लेन किए जाते हैं। पहले तो उसका लोकेशन कहाँ है उसके आधार पर, और दूसरा वो टायर का ज्योमेट्री क्या है, उसका कद क्या है, उसका आकार क्या है, उसके आधार पर। तो पहले बात करते हैं कि मेनिस्कस के टायर के टाइप लोकेशन के आधार से। इसके लिए मैं आपके लिए घुटने का मॉडल लेकर आया हूँ। जैसे मेरे पहले वीडियो में मैंने बताया गया है कि हमारे घुटने की अंदरूनी गादी है जिसको मीडियल मेनिस्कस के नाम से जानते हैं, और ये बाहर की गादी है जिसको लेटरल मेनिस्कस के नाम से जानते हैं। हर एक गादी को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आगे का 1/3 पार्ट जिसको हम एंटीरियर हॉर्न ऑफ द मेनिस्कस के नाम से जानते हैं, बीच वाला 1/3 पार्ट जिसको हम बॉडी ऑफ द मेनिस्कस के नाम से जानते हैं, और पिछले वाला 1/3 पार्ट जिसको हम पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मेनिस्कस के नाम से जानते हैं। अगर हमारा कोई टायर आगे के भाग में है तो उसको एंटीरियर हॉर्न टायर्स के नाम से जानते हैं, बीच वाला पार्ट में टायर इन द बॉडी ऑफ द मेनिस्कस के नाम से जानते हैं, और पिछले वाला पार्ट में अगर टायर है तो उसको टायर इन द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मेनिस्कस के नाम से जानता है। मैंने पहले वीडियो में मेनिस्कस के ब्लड सप्लाई यानी कि रक्त संचार के बारे में डिटेल में बात की है। उसके अनुसार मेनिस्कस को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो बाहर वाला 3 to 4 मिलीमीटर का पार्ट है उसको रेड रेड जोन बोलते हैं, जो बीच वाला 3 to 4 मिलीमीटर का पार्ट है उसको हम रेड वाइट जोन बोलते हैं, और जो अंदरूनी 3 to 4 मिलीमीटर का पार्ट है उसको व्हाइट वाइट जोन बोलते हैं। अगर हमारा टायर बाहर के पार्ट में है जिसको हम पेरिफेरल टायर्स के नाम से जानते हैं, वो टायर ब्लड सप्लाई अच्छा होने की वजह से अगर हम उसको रिपेयर करते हैं तो उसका हीलिंग पोटेंशियल अच्छा रहता है। अगर कोई टायर मेनिस्कस के अंदरूनी पार्ट में है तो उसको हम सेंट्रल टायर्स के नाम से जानते हैं। ये टायर में ऐसा रहता है कि इसमें ब्लड सप्लाई बहुत कम रहता है, तो जनरली इसकी ट्रीटमेंट में हम जो भी ऑपरेशन करते हैं उसमें मेनिस्कस का जो पार्ट है उसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उसका हीलिंग पोटेंशियल कम रहता है। तो जनरली उतना पार्ट ट्रिम आउट कर देते हैं ताकि पेन रिलीफ पेशेंट को हो जाए। इसके अलावा मेनिस्कस का जो आगे वाला पार्ट है जो नीचे टांग की हड्डी से कसा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम एंटीरियर रूट के नाम से जानते हैं, ऐसे ही मेनिस्कस का जो पिछले वाला पार्ट है जो नीचे टांग की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है जिसको हम पोस्टीरियर रूट के नाम से बोलते हैं। अगर एंटीरियर रूट नीचे की पार्ट से निकल गया तो उसको हम एंटीरियर रूट टायर बोलते हैं। वैसे ही पोस्टीरियर रूट अगर टिबिया की बोन से की हड्डी से चिपका हुआ है और वो निकल गया है तो उसको हम पोस्टीरियर रूट टायर के नाम से जानते हैं। जनरली एंटीरियर हॉर्न टायर्स या एंटीरियर रूट टायर्स बहुत ही कम दिखाई देते हैं। ज़्यादातर पोस्टीरियर हॉर्न टायर और बॉडी टायर हमको ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर आपका टायर पोस्टीरियर हॉर्न में है, पोस्टीरियर रूट में है या तो फिर बॉडी में है तो हम जनरली उसको रिपेयर करने का काम करते हैं, क्योंकि ये वाला जो टायर है, ये वाला जो मेनिस्कस का पार्ट है, वो दोनों हड्डी के बीच में अच्छी तरह से कुशन का काम करता है। अगर वो निकल जाए तो फिर आगे जाके दिक्कत हो सकती है। मेनिस्कस का टायर का जो शेप है या तो उसका जो आकार है उसके हिसाब से भी मेनिस्कस टायर को अलग अलग टाइप्स में बांटा जाता है। पहला पार्ट है इंट्रा सब्सटेंस या इनकम्प्लीट टायर। ये टायर मेनिस्कस के सब्सटेंस में पाया जाता है। जनरली एमआरआई में इसको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 सिग्नल के आधार पर रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्टिंग करते हैं। ज़्यादातर हम एमआरआई करवाए तो आउट ऑफ 100 पेशेंट्स हमको 50 से 60% पेशेंट में ग्रेड 1 ग्रेड 2 सिग्नल इन द मेनिस्कस। अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट ने ये टायर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 सिग्नल के आधार पर एमआरआई में रिपोर्ट किया है तो वो देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टायर इनसिग्निफिकेंट रहता है और जनरली इसके लिए कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो दूसरा टायर है रेडियल टायर। रेडियल टायर जनरली मेनिस्कस के अंदरूनी पार्ट में या वाइट वाइट जोन में पाया जाता है और इसका शेप करीबन ऐसा होता है, और रेडियल टायर जनरली बहुत पेनफुल रहता है। ज़्यादातर ये टायर मेनिस्कस के वाइट वाइट जोन में या अंदरूनी पार्ट में पाया जाता है, सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है, इसलिए इसको ब्लड सप्लाई नहीं रहता है। और ज़्यादातर के रेडियल टायर में हमको मेनिस्कस ट्रिम आउट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम पार्शियल मेनिसेक्टमी के ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। जनरली ये टायर रिपेयरेबल नहीं होता है, क्योंकि ये टायर वाइट वाइट जोन में पाया जाता है। अगर हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करें तो ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण ये टायर की हीलिंग पोटेंशियल कम रहती है और वो रिपेयर फेल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तीसरा टायर है वर्टिकल टायर। वर्टिकल टायर जनरली मेनिस्कस के पीछे वाले पार्ट में यानी कि पोस्टीरियर हॉर्न या तो फिर पोस्टीरियर बॉडी में पाए जाते हैं। जनरली वर्टिकल टायर रेड रेड या रेड वाइट जोन में पाया जाता है।
तो वर्टिकल टायर रिपेयर करने की संभावना ज़्यादा होती है, उसका हीलिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो एज लॉन्ग एज पॉसिबल आपके सर्जन वर्टिकल टायर को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि उसका हीलिंग पोटेंशियल अच्छा रहता है और वो अच्छी तरह से हील हो जाए, आपका मेनिस्कस का नुकसान ना हो और आपका घुटना अच्छी तरह से आपको लंबे समय तक साथ दे। चौथा टायर है हॉरिजॉन्टल टायर। हॉरिजॉन्टल टायर में जो मेनिस्कस का सब्सटेंस होता है उसमें बीच में टायर हो जाता है, उसके वजह से एक ऊपर का फ्लैप बनता है और एक नीचे का फ्लैप बनता है। ऊपर के फ्लैप को हम सुपीरियर फ्लैप के नाम से जानते हैं और नीचे के फ्लैप को हम इन्फीरियर फ्लैप के नाम से जानते हैं। जनरली घुटने में एक चिकाशयुक्त प्रवाही होता है जो दोनों हड्डी के बीच में एक फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करने में फ़ायदा ही रहता है। ये चिकाशयुक्त प्रवाही को हम साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। जब जब ये हॉरिजॉन्टल टायर होता है तब तब दोनों फ्लैप के बीच में जो भी टायर होता है उसमें से ये प्रवाही जो साइनोवियल फ्लूइड है वो अंदरूनी सीपेज होता रहता है। वो सीपेज के कारण वो टायर के बाहर एक पैरामेनिस्कल सिस्ट बन जाते हैं। वो पैरामेनिस्कल सिस्ट की वजह से कई बार पेन होता है। तो जनरली हॉरिजॉन्टल टायर में जो अनस्टेबल पोर्शन है सुपीरियर या इन्फीरियर वो हम ट्रिम करने की कोशिश करते हैं। अगर वो रिपेयर होने की संभावना रहे तो रिपेयर भी करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ एक और प्रोसीजर करनी पड़ती है जिसको हम पैरामेनिस्कल सिस्ट डीकम्प्रेशन बोलते हैं। जो भी पानी जमा हो गया है सिस्ट में वो पानी निकाल कर उसके वॉल को अच्छी तरह से स्क्रैप आउट कर देते हैं ताकि पैरामेनिस्कल सिस्ट फिर से बनने की संभावना ना रहे। पांचवा पार्ट है फ्लैप टायर। फ्लैप टायर में जो मेनिस्कस का सब्सटेंस होता है उसमें ऊपर से ऐसा फ्लैप बन जाता है और कई बार ये फ्लैप है दोनों हड्डी के बीच में फंस जाता है। ये फ्लैप टायर मोर और लेस रिपेयरेबल होता है ताकि वो अच्छी तरह से हील हो जाए। छठा पार्ट है बकेट हैंडल टायर। बकेट हैंडल टायर में मेनिस्कस इस तरह से फट जाता है कि जो फटा हुआ पार्ट है वो ऐसे मेन पोर्शन से अलग हो जाता है और जैसे बकेट का हैंडल रहता है, जैसे बाल्टी का हैंडल रहता है, वो बाल्टी से अलग रहता है लेकिन वो बाल्टी से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही बकेट हैंडल का पार्ट है। बकेट हैंडल टायर में जो पार्ट है आगे वाला और पीछे वाला वो जनरली अपने मेन मेनिस्कस से जुड़ा हुआ होता है और बाकी का ये फ्री पार्ट है वो घुटने के अंदर फिरता रहता है। जनरली बकेट हैंडल टायर में जो फ्री पार्ट होता है वो दोनों हड्डी के बीच में लॉक हो जाता है और ऐसे पेशेंट लॉक्ड नी के साथ प्रेजेंट करते हैं। बकेट हैंडल टायर अगर आपको है तो अगर हम ये निकाल देते हैं तो काफ़ी सारा मेनिस्कस का पार्ट आपका निकल जाएगा और दोनों हड्डी के बीच में कुशन का पार्ट काफ़ी कम हो जाएगा और आगे जाके आपको घुटने के घिसाव की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बकेट हैंडल टायर जब भी हमारे पास आते हैं तब हम उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि मेनिस्कस आपकी गद्दी जो का पार्ट है वो ऐसा ही ऐसा रहे और आपका कुशन दोनों हड्डी के बीच में बना ही रहे। मेनिस्कस टायर का एक और टाइप है कॉम्प्लेक्स टायर। कॉम्प्लेक्स टायर में मैंने जो भी आगे वाले टायर डिस्क्राइब किए वो सब टायर का कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें रेडियल टायर, हॉरिजॉन्टल टायर, वर्टिकल टायर वगैरह का कॉम्बिनेशन रहता है और जनरली कॉम्प्लेक्स टायर इरिपेयरेबल होता है, यानी कि जब जब कॉम्प्लेक्स टायर के साथ पेशेंट हमारे पास आता है तब वो कॉम्प्लेक्स टायर हमको निकाल देना पड़ता है ताकि जो दोनों हड्डी के बीच में पार्ट फंस जाता है वो पार्ट फंसे नहीं और दर्दी को पेन से रिलीफ मिले। तो ये जानकारी थी मेनिस्कस के टायर के टाइप्स के बारे में। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम मेनिस्कस के टायर के डायग्नोसिस या निदान कैसे किया जाता है और इसके ट्रीटमेंट और सारवार के क्या क्या ऑप्शंस है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।